मैं समाज हूं और आज कुलदेवी की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये कहानी है राजा और रानी की। ये कहानी है शिव और शक्तिपीठ की और ये कहानी है भवसार परिवार की। दक्ष प्रजापति नाम का एक राजा था। उनको ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र के रूप में रचा था। दक्ष प्रजापति का विवाह मनु की तृतीय कन्या प्रसूति के साथ हुआ था। दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति ने 16 कन्या को जन्म दिया था और उनमें से एक कन्या का नाम था सती। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। दक्ष राजा ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद शिव और पुत्री सती को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती शिव को अनादर करके सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के ही सामने अपमानजनक बातें कही। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वही अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। बस यही से सती की शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष पर प्रहार किया। दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पे धारण करके शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करना शुरू कर दिया। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किया आभूषण जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गया। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिर हिंगोल नदी के पास गिरा और उसे 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंगलाज बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है और क्षत्रिय भवसार समुदाय की कुलदेवी है। धर्म की रक्षा के लिए बलूचिस्तान छोड़ के बड़ी संख्या में परिवार समूह सौराष्ट्र में आए थे और क्षत्रिय भवसार परिवार के लोग आर्थिक विकास के लिए दक्षिणी गुजरात में आए थे। यही भवसार परिवार रंग काम में माहिर थे और उसके यही हुनर से उन लोगों को छिपा कहा जाता था, जिसका जिक्र अकबरनामा और मुगल सम्राट के ग्रंथों में भी बताया गया है। रंग काम की सुविधा के लिए मुगल राजा ने मोजेगाम अब्रामा, तहसील वेजलपुर, जिला नवसारी में एक मंदिर और 8 बीघा जमीन और एक तलावड़ी का अनुदान दिया गया था, जो आज भी नवसारी जिले के सरकारी दफ्तर में बताया गया है। छोटे से अब्रामा गांव में 30 से 50 भवसार परिवार साथ में रहते थे। 1952 में विधिवत चैरिटी कमिश्नर द्वारा भवसार समाज की स्थापना की गई थी और जिसके
प्रथम ज्ञाति सभ्य श्री हरिभाई भावसार थे और हमारे ये महान वडील को कोटि कोटि वंदन। अब्रामा स्थित बहुत से परिवार व्यवसायी, सरकारी और खानगी नौकरी तथा आर्थिक विकास के लिए नवसारी, बारडोली, व्यारा, कड़ोद, महुआ और वांसदा में स्थायी हो गए और बहुत से परिवार विदेश में जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा और पश्चिमी देशों के शहरों में भी प्रस्तावित हुए। समाज के बुजुर्ग, महिला और युवा समाज के हर वर्ग वाड़ी बनाने की इच्छा रखते थे। जिस तरह से गांव-गांव में समाज की मीटिंग हो रही थी, तब सभी ज्ञातिजनों को वाड़ी न होने का अफसोस रहता था और समाज के लोग वाड़ी बनाने के लिए सोचते भी थे, किंतु 50 वर्ष तक ज्ञातिजनों की ये इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई थी। एक दिन एक फकीर आदमी समाज को मिला जो एक छोटे से गांव में सादगी से जीवन बिता रहा था। सामान्य कुर्ता और पायजामा, हाथ में एक बगल थैला और पांव में निम्न कक्षा की चंपल पहन के पूरे समाज का भ्रमण करने लगा। जिन्होंने सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण की थी और ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं थे, लेकिन समाज ही कर्मभूमि है, यही उनकी प्राथमिकता थी। दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम और ईमानदारी से वाड़ी बनाने का भगीरथ कार्य हाथ में लिया और पूरे समाज में छोटे बड़े और सभी ज्ञातिजनों के पास अनुदान देने के लिए अपील की। बहुत सारे लोग उनकी बातों पे हंसते थे और अपमान भी करते थे, फिर भी अपने साथीदार के साथ समाज की वाड़ी के लिए वो उत्साहित थे। ऐसे मुट्ठी उचेरो मानवी एक ही थे और वे हमारे स्वप्नद्रष्टा और प्रहरी थे, जिनको समाज भाणाभाई के नाम से बुलाते थे। श्री रमेश चंद्र भावसार हमारे 14वें प्रमुख थे और वो रहवासी धुलिकवा और तालुका चिखली में रहते थे। भाणाभाई की प्रामाणिकता से लोगों ने तन, मन और धन से बहुत सहकार दिया और एक दिन वाड़ी के लिए मोजे गांव छापरा, तालुका नवसारी में जमीन खरीदी गई। तब भाणाभाई सहित पूरे ज्ञातिजनों में आनंद और उत्साह का माहौल बन गया और ज्ञातिजनों को लगने लगा कि अब वाड़ी बनेगी। और एक दिन वाड़ी की नींव खुद भाणाभाई ने ही रखी। विधि के विधान से थोड़ा समय के बाद पूज्य श्री भाणाभाई अचानक बीमार हो गए। फिर भी उन्होंने अपना शरीर और परिवार को प्राथमिकता न देते हुए सिर्फ समाज की वाड़ी के लिए ही चिंता व्यक्त की। जब उनको केजी हॉस्पिटल नवसारी में दाखिल करना पड़ा, तब दिन ब दिन उनकी बीमारी बढ़ती ही गई और एक दिन 25 मई 2003 को भावसार ज्ञाति का नेत्र दीपक बुझ गया और भावसार समाज में दिन दाड़े अंधकार हो गया और वो समाज के स्वप्नद्रष्टा बन गए। जिस वाड़ी को अपनी जिंदगी मानते थे और उसी वाड़ी का ईंट और इमारत वो देख न पाए और आज महल जैसी वाड़ी समाज के लिए छोड़कर चले गए। आज हम 81वीं जन्म जयंती और 15वीं
पुण्यतिथि पे समाज की ओर से अनेक और नेक श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पावन पवित्र आत्मा को ज्ञान बिंदु बना के नव भवसार त्रिमासिक अंक को विमोचित करते हैं और साथ में श्रद्धांजलि देकर दिव्य आत्मा को साष्टांग प्रणाम करते हैं। मैं कोई समाज सेवक नहीं हूं। समाज सेवक तो सुबह से शाम तक सेवा में लगे रहते हैं। मैं तो बस वही बता रहा हूं जो समाज ने मुझे दिखाया है। नवभवसार किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में। यह किताब भारतवर्ष के महापुरुषों की जीवन कथा और महामानव की जीवन संग्राम के बारे में है। आज तक समाज चलता रहा और हम चलाते रहे। साल में एक जनरल मीटिंग और 4 कारोबारी की मीटिंग। इससे समाज का कभी भला नहीं होगा। समाज का अर्थ वाणी नहीं है और वाणी का अर्थ समाज नहीं है। जो समाज एक शरीर है तो वाणी एक घर है। समाज और वाणी के बीच में जो कोई है वो है ज्ञातिजन, यानी कि आप लोग और यानी कि हम। अगर हम ज्ञातिजन समाज और वाणी मिल जाए तो एक संस्कारी सुसंगठित परिवार बन जाए और वाणी को आजीवन कर्मभूमि हम बना सकते हैं। इसीलिए आज विनय और आदर से मैं पूछता हूं, जब अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पे खर्च कर देते हैं, तो समाज को भी उन बच्चों का पहले कदम पे सहारा बनना चाहिए। समाज को युवा भविष्य गढ़तर के लिए शैक्षणिक, सामान्य, सविशेष ज्ञान की उड़ान के लिए पंख देना चाहिए। वैसे तो लोगों को बाप के चेहरे में ईश्वर दिखता है, माँ के चरणों में स्वर्ग दिखता है और समाज में मंदिर। इसीलिए निराधार अन्नपूर्णा सहाय योजना अंतर्गत हमारे समाज के आदरणीय बुजुर्गों को सहारा देना चाहिए। आज के अवसर पे ज्ञातिजनों, 4 भुजा हिंगलाज माता की असीम कृपा से मैं विनंती और प्रार्थना करता हूं, हमें 4 बातों पे ध्यान रखना चाहिए। 1, हर परिवार में हिंगलाज माता की प्रतिमा की पूजा हो। 2, प्रत्येक परिवार सुसंगठित हो। 3, प्रत्येक परिवार के वडीलों को विनंती है, परिवार के बच्चों को सिर्फ शिक्षा पे न ध्यान दे पर उसे कौशल्य के भी ध्यान दे। और आज हम समाज को ज्ञान झील से ज्ञान गंगा तक ले जाना चाहते हैं। नदियों में सामान्यतः बारिश के समय ही प्रवाह बहता है, लेकिन हम यहां नवभवसार परिवार अंक विमोचित करने जा रहे हैं, जिससे 3 महीने में आपके घर पे ज्ञान गंगा का प्रवाह आएगा। तो प्रत्येक परिवार को मेरा निवेदन है, आप नवभवसार अंक जरूर जरूर खरीदिए। अनेक अनेक शुभकामना के साथ धन्यवाद।